तो गाइस अगर तुम भी इस साल अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो 2026 बैच, ये इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें, कैसे डील करें, इंडियन इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। भाई इंडियन इकोनॉमी थोड़ी ही अलग हो जाती है अगर कॉमर्स स्टूडेंट हो, बट जो अगर आर्ट्स स्टूडेंट है उनके लिए मैक्रो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये दोनों को डील करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इक्वल वेटेज रखते हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम एज अ CBSE क्लास 12 पास आउट स्टूडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी, बिकॉज आई स्कोर 98 आउट ऑफ 100 विच इज़ नॉट बैड। एंड 2 मार्क्स हटे हैं, वो भी बताऊंगा कि कहाँ कटे हैं जो तुम ना करो, क्योंकि मेरे पास है एक्सपीरियंस, तो मैं शेयर करूंगा जरूर। और सबसे पहले स्टार्ट करूँ वीडियो, मैं लास्ट में बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के नोट्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए सब कुछ, डिटेल नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, PDF वटेवर, सब फ्री में मैं PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। लास्ट में जरूर मतलब बताऊंगा, बट पहले पूरी वीडियो देख लेना और स्किप मत करना। एंड डू लाइक सबसे पहले तो, एंड शेयर कर देना, शेयर करना है करना, वरना सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ कैसे अपना इकोनॉमिक्स में 100 स्कोर करना है। बहुत ईजी है, जो 2 मिस्टेक मैंने करी थी वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पहले ना अपने दिमाग से एक ये जो डर है ना इकोनॉमिक्स के लिए हटा दो। क्लास 11th में जो था वो था, बट अभी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक दोनों करनी है हमें CBSE बोर्ड के लिए। तो सबसे पहले मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का बताऊंगा एंड देन मैं अपना इंडियन इकोनॉमी का बताऊंगा। मैं बताऊंगा मैंने कैसे किया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा सा डिवाइड कर लेना है। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, लाइक इकोनॉमिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको अलग करना है आपको, एंड जो आपका जो भी थोड़ा बहुत थ्योरी है मैक्रो में वो करना है। वैसे तो इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ ही थ्योरी है और न्यूमेरिकल सिर्फ 1 या 2 हद से ज़्यादा आएंगे, उससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। तो चिल करो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो भी है, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल नहीं आते, और जो आते भी हैं वो बहुत ईजी लेवल के आते हैं। एंड अपना जब कहाँ से पढ़ना मैं बता देता हूँ। यूट्यूब में प्रेफर करूँगा आपको इकोनॉमिक्स के लिए। एक तो सुनील पांडा सर बेस्ट है एकदम, और अपने CA पराग गुप्ता और नेहा जहांगीर मैम फॉर इंडियन इकोनॉमी। मैं लास्ट में बताऊँगा क्यों मैंने नेहा जहांगीर मैम, सर्च कर लेना, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हो रही है, क्यों बताऊंगा लास्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये सब अपने सुनील पांडा सर से बेस्ट अच्छे से कर सकते हो। और हाँ, क्लास के स्टार्टिंग से ही अभी से अपने नोट्स बना के चलना। अपने खुद के नोट्स होंगे तो वो लास्ट में बहुत काम आने वाले हैं। मैंने पहले वाली वीडियो में भी कहा था नोट्स बना लोगे, ठीक है। नोट्स बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं बनाओगे तो वो इकोनॉमिक्स में नोट्स बहुत छोटे छोटे बनते हैं। ये नहीं मैं अपने इकोनॉमिक्स के नोट्स दिखाऊंगा, तुम कहोगे ये नोट्स क्या है, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। वही नोट्स बनाओ जो तुम्हें समझ आए, और ये मत बनाना हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जैसे नोट्स। अभी मैं खुद दिखाऊंगा नोट्स कैसे बनते हैं। नोट्स बना लेना, उनको जस्ट रिवाइज करना। और मैंने तो एक चैप्टर के पता नहीं कितनी बार नोट्स बना लिए थे, क्योंकि जब भी मैं रिविजन करता था, लेक्चर देखता तो मैंने लिख लेता था। और तुम्हें मैक्रो के, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट बजट हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, तुम बार बार अपनी बुक खोल के तो तुम पूरा लिखने या याद करने तो नहीं बैठोगे, वो ऊपर से पॉइंट कर लोगे कि फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक क्या था, ठीक है। उनके पॉइंट लिख, नोट्स में क्या लिखना है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है, इशूइंग करेंसी वाला, अथॉरिटी वाला, ऐसे एक एक कीवर्ड लिख लोगे। एंड कुछ एग्जांपल है, कुछ इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो साइड में लिख लेना। ये नोट्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे, बिल्कुल 1-1, 2-2 पेज के, वो करना है तुम्हें मैक्रो के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडियन इकोनॉमी में भी इसी तरह से करना है, क्योंकि इतना तुम आर्ट्स के स्टूडेंट में हिस्ट्री में लिखना पड़ता है, पर नोट्स में मत लिखना इकोनॉमिक्स के, तुम्हें बना के आना बस, पर तुम मेन टॉपिक है वो जरूर लिख लेना पॉइंट में करके। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अपना जब भी तुम इकोनॉमिक्स करने बैठो, या तो मॉर्निंग में करो या फिर तुम लेट नाइट स्टडी कर रहे हो तो 10 से 9-10 के बजे के बीच कर लेना रात के। मॉर्निंग में प्रेफर करूँगा कर लेना इकोनॉमिक्स, रिवीजन कर लेना। सुबह नया चैप्टर है, नया चैप्टर उठा के कर लेना। अगर क्लास टीचर ने संदीप गर्ग लगवाई है, संदीप गर्ग अपना यूज़ करो, बेस्ट है, ठीक है। जो भी क्लास टीचर ने बुक लगवाई है उसी से सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने की सोचना, ठीक है। मेरे पास जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा लास्ट में, वो तुम लास्ट ऑप्शन होगा तुम्हारे पास। या फिर अगर तुम नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो मेरे नोट्स यूज़ कर लेना, बहुत अच्छा है। बट तुम खुद से लिखना, वो PDF होगी तुम्हें लिखना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ। एंड इकोनॉमिक्स के जो बोर्ड के पेपर होते हैं वो ज़्यादा सिंपल भी नहीं आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, पर वो ट्रिकी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि तुम जब कॉन्सेप्ट समझ लोगे और नोट्स बना लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो तुम्हें वो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। बट तुम्हें पेपर जैसे अभी PT1 होंगे, हाफ ईयरली होंगे, उससे पहले प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। स्कूल वालों से पूछ लेना किस टाइप के क्वेश्चन, मैम बता दिए, ऐसा कुछ नहीं होता, स्कूल वाले टीचर बताते हैं किस टाइप के क्वेश्चन देने हैं, तो चिल रहना। इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी में क्या करना, अपने सारे जितने भी नोट्स हैं तुम्हारे पास गैदर कर लो, और हिस्ट्री की तरह याद कर लो, या तुम रिवाइज करके रोज़ रीड करके अपने दिमाग में बैठा लो। अभी पूरा 1 साल है अपना बोर्ड तक, जितने भी हर चैप्टर इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो तुम एक एक चैप्टर को ना रीड करोगे ना, अब तक जब तक पेपर नहीं होते तुम्हारे माइंड में बैठ जाएंगे। मैंने ऐसे किया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो तुम रोज़ रिवाइज करो, रीड करो। समझने कुछ है नहीं, समझने के लास्ट 3-4 चैप्टर हैं, वो समझना जरूर। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला, उसे समझोगे जब भी क्वेश्चन बनेंगे वो, ठीक है, थोड़े घुमा के आते हैं उसके क्वेश्चन। बाकी तुम अपने जो सारे फर्स्ट से लेकर 3-4 चैप्टर हैं वो तो तुम अपने रीड करते रहना जब तक दिमाग में छपता नहीं
बस यही है इंडियन इकोनॉमी का नाम। न्यूमेरिकल के लिए क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए तुम सारे सुनील पांडे सर के जो भी लेक्चर है न्यूमेरिकल के देखना, और अपने जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूले हैं सारे जितने भी पूरी बुक में मैक्रो में लिख लो, रोज़ रिवाइज करो एक एक की पॉइंट, क्योंकि बोर्ड्स में ना न्यूमेरिकल में जो वो होते हैं ना जैसे गिवन होते हैं वो चेंज होके आते हैं उनके नेम, क्योंकि हर एक चीज़ के 2 नेम होते हैं कहते हैं, जैसे इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन स्टॉक, ठीक है, एंड वो डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, ये स्कूल वालों ने बताया हुआ ज़रूर, तो ये ज़रूर लिख लेना, ये न्यूमेरिकल में बहुत कम आएंगे। एंड न्यूमेरिकल में तुम संडे सैटरडे कर सकते हो 5-5 6-6 क्वेश्चन एक चैप्टर, या तुम रोज़ भी एक एक क्वेश्चन उठा के कर लो, बोर्ड में इजी आता है क्वेश्चन, बस तुम प्रैक्टिस करके चलना और कुछ नहीं। मेरे पास बहुत सारे नोट्स पीडीएफ पड़े हैं, वो टेलीग्राम की लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में जल्दी से प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ जाके ज्वाइन करो। मैं वहाँ पे सारे इकोनॉमिक्स के PYQs एंड सब मैं क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ शेयर करूँगा। बट उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैंने यूज़ करी थी अपने पेपर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में मैं अभी नोट दिखाऊंगा, मैं नोट्स को जैसे कि कहते हैं ना इकोनॉमिक अपने हिस्ट्री में नोट्स रिवाइज करो जितनी बार, जैसे मैं कह रहा हूँ इंडियन के नोट्स रिवाइज करो जिससे याद हो जाए, बट इकोनॉमिक्स के जो मैक्रो के नोट्स होते हैं तुम जब भी रिवाइज करो जब भी एक छोटे छोटे नोट्स बना लो, ज़्यादा याद लर्न करने से इकोनॉमिक्स जो मैक्रो की है वो इतनी नहीं होने वाली जितनी इंडियन हो जाएगी। तो हर बार नोट्स बनाओ, रजिस्टर फुल भरो, मैं कह रहा हूँ भरो अपने पर चैप्टर, बहुत सारे नोट्स एक साथ नहीं बनाने, जब भी रिवाइज करो तुम लिख लो कि ये पॉइंट मैंने चैप्टर में किया है, तुम्हारी इकोनॉमिक्स पक्की हो जाएगी। इकोनॉमिक्स में आंसर राइटिंग का फॉर्मेट इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर राइटिंग इकोनॉमिक्स में क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या BST साइंस मतलब बिजनेस बिल्कुल अलग होती है। इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना होता है, ये नहीं कि तुम पैराग्राफ लिख के आ रहे हो। तुम्हें अगर क्वेश्चन आता है ना तो तुम एक लाइन तो मत लिखना भाई, है ना, अपना आधा पेज भर के भी आओगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे फुल, बट तुम पूरा क्वेश्चन में जो डिमांड है वो उसे फुलफिल कर रहे हो, क्वेश्चन में जो डिमांड है उसे फुलफिल कर रहे हो, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ कंजप्शन फंक्शन, तो तुम कंजप्शन फंक्शन का उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। और फुल मार्क्स की पॉइंट टिप ये है, अगर तुम्हें कंजप्शन फंक्शन या कोई भी क्वेश्चन है उसका टेबल बनाओ, उसका डायग्राम बनाओ, हर चीज़ में मैक्रो में बहुत सारे डायग्राम है, टॉपिक के डायग्राम बनाओ, उसकी लेबलिंग करो, उसे नीचे एक्सप्लेन भी कर दो। फ्री के मार्क्स से क्यों छोड़ने, इकोनॉमिक्स में फ्री के मार्क्स मिलते हैं, सच कह रहा हूँ, मैंने हर उस क्वेश्चन के डायग्राम बनाए थे और टेबल बनाए थे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़रूर करना, ये मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फुल मार्क्स आ जाएंगे, तुम ज़रूर करना, ये ज़रूर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, आंसर राइटिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट उसमें एक्स्ट्रा अपने डायग्राम एंड टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं कह रहा हूँ इस चैनल को बहुत सारा सब्सक्राइब करके रख दो, कमेंट कर दो, है ना, आगे बहुत सारी वीडियो आने वाली है। मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर अभी ये ओवरऑल वीडियोस थी, पर मैं अगर जो भी डिटेल में डाउट चाहिए इकोनॉमिक्स का वो कमेंट कर दें, बट ये वीडियो अभी स्टार्टिंग के लिए मोर देन इनफ होगी, बाद में देखेंगे अब वीडियो बनाना इकोनॉमिक्स पे, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम फॉलो कर लोगे तो बहुत अच्छा है। तुम ये सब जो मैंने बोली है ना कीवर्ड थोड़ा घुमा फिरा उन्हें लिख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में थोड़ा कच्चा हूँ, बट तुम ये टिप्स ज़रूर फॉलो करना जो मैंने कहा है, बहुत हेल्प करने वाली है। बाय गॉड, तुम्हारी स्कूल टीचर भी कहेगी आंसर राइटिंग ग्रेट है भाई। मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, अपनी हिस्ट्री की तरह आंसर लिख रहा था, मेरी मैम उसमें इतनी गलतियाँ निकालती थी बहुत सारी, बट जब मैंने अपना आंसर राइटिंग कंसाइज करी, कम करा, बट मैंने अच्छा लिखा, टू द पॉइंट लिखा, और मैंने डायग्राम वगैरह भी बनाना शुरू कर दिया था। पहले मुझे भी नहीं पता था क्लास 12 की स्टार्टिंग में, बट यू ऑल गाइज, अभी हम सब है, यूट्यूब कम्युनिटी है, और तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे स्कूल टीचर, सबसे पहले बेस्ट टीचर वही होते हैं, और यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं होता। स्कूल टीचर सामने सामने समझाएगा, तो रिस्पेक्ट करो अपने टीचर की, और तुम उनसे समझो, जो कुछ ना समझाए फिर तुम यूट्यूब पे आओ और हमारे जैसों की थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह ले लो। बट थैंक यू सो मच गाइज, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और जो मैंने टेलीग्राम की लिंक दी है उसे ज्वाइन कर लो। ओके बाय, हैव अ ग्रेट डे।